रिटर्न ऑफ द जंगल ने इन दो चीजों को सिर्फ साथ में डाला है, पुरानी कहानियों का विजडम और करंट बच्चों के चैलेंजेस या उनके स्ट्रगल्स। बचपन में हमने फ्लिप बुक्स देखी होंगी, जहां हम मल्टीपल इमेजेस को बाइंड करके जब फ्लिप करते हैं तो हर इमेज इतनी जल्दी हमारी आंखों के सामने आता है कि हम वो स्टिल इमेज को देख नहीं पाते। पीएमसी शो में हमारे साथ है वैभव कुमरेश, जिनकी इमेजिनेशन ने इंडिया के एनिमेशन वर्ल्ड को एक नई पहचान दी। रामायण, महाभारत, इवन जातका टेल्स, दोज मॉरल्स स्टे विद यू। हम अपने ही कल्चर को या अपने ही स्टोरीज को जब तक अच्छे से पैकेज करके अपने लोगों को नहीं देंगे, वो जापानीज एनीमे, स्पाइडरमैन, बाबी, यही सब देखते रहेंगे। उन्होंने इंडिया को ऐसे कैरेक्टर्स दिए। सिंपू, जो चैनल वी के टाइम पर एक जनरेशन का एक फेवरेट कैरेक्टर बना। लंपूट, जो कार्टून नेटवर्क पर दुनिया भर में देखा गया। वोडाफोन ज़ूज़ूज़ के डिजिटल वर्जन्स, और अब उनकी फीचर फिल्म रिटर्न ऑफ द जंगल। 18 इयर्स की तपस्या है। जॉब छोड़ने का डिसीजन ओवरनाइट था मेरा। ईएमआई भी कटने वाला है। कभी कभी गिल्ट आता था, मैं तो कंगाल हो गया, अभी फैमिली को भी कंगाल कर रहा हूँ। रात में नींद खुलती थी, एक अलग थॉट आता था कि शिट। आप में से 52% लोग पीएमसी हिंदी देखते तो हैं, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, बस एक बटन है। आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें बहुत बहुत सपोर्ट मिलती है ताकि हर हफ्ते हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा पाए। वेलकम वैभव। थैंक यू सो मच अमूल्य, थैंक यू। सो नाइस टू हैव यू वैभव। आई थिंक सभी लोगों ने जब ट्रेलर देखा, समथिंग इन देम रियली क्लिक्ड। सो वी आर सो हैप्पी दैट यू अग्रीड टू डू दिस इंटरव्यू, एंड वी आर सो डिलाइटेड कि हम ये जर्नी एज एन आर्टिस्ट कैसे फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ यू चूजिंग आर्ट से अभी तक एक फीचर फिल्म बनाना, आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट आई थिंक द ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस, एंड यू आर लिविंग इट। फॉर आवर व्यूअर्स जो आपको नहीं जानते हैं, सो वैभव जी, हम आपकी जर्नी बिल्कुल बिगनिंग से शुरू करना चाहेंगे। आप एक आर्मी फैमिली से आते हैं, इसलिए बचपन में अलग अलग सिटीज़, स्कूल्स, कल्चर्स और लोगों को देखने का मौका मिला। एक तरफ स्कूल और स्टडीज़ थी, और दूसरी तरफ आपने लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, डूडल्स बनाना शुरू किया, कैरेक्टर्स इमेजिन करने शुरू हुए। तो आज ऑडियंस आपको इंडिया के फाइनेस्ट स्टोरी टेलर्स में से एक रूप में जानते हैं, बट आप अपने बचपन और अर्ली ईयर्स को कैसे याद करते हैं? नाउ व्हेन आई लुक बैक एट इट, एक वो स्टोरी टेलिंग का जो एक्साइटमेंट था, या किसी को एंटरटेन करने की जो एक्साइटमेंट होती थी, वो शायद बचपन से थी। मतलब फैमिली में मेरे को जोकर या एंटरटेनर ऐसा ही बोला जाता था, और मेरे लिए वो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। सो और ड्राइंग मुझे बचपन से ही पसंद था, एंड लिसनिंग टू स्टोरीज, वेदर इट वर थ्रू फैमिली मेंबर्स, एंड लाइक मॉम हैड introduced me to Amar Chitrakatha comics long back. Then there were Tintin, there was Asterix and Obelix, and I used to watch R.K. Lakshman's, cartoon strip, which was like You Said It, Times of India, में जो छोटा सा आता था. So drawings and stories through drawings always, got my attention. And maybe because जब मैं story books भी पढ़ता था, I was introduced to Enid Blyton and Hardy Boys and कुछ मतलब मिस्ट्री एंड नॉवेल्स, प्रॉपर्ली बुक पढ़ने का जो एक कल्चर है, मुझे वो थोड़ा पीड़ादायक लगता था, बिकॉज उसमें बहुत पेजेस के बाद एक इलस्ट्रेशन आता था कहीं पे। सो इतना टेक्स्ट मुझे, आई डोंट नो, बट आई एम अज्यूमिंग कि देयर इज सम परसेंटेज ऑफ डिसलेक्सिया इन ऑल ऑफ अस एज आर्टिस्ट। तो जहां मुझे विजुअल मिलता था, वहां मैं पूरी कहानी को डाइजेस्ट करता था। अच्छा, ये हो रहा है, ये हो रहा है, एंड मुझे बहुत सुकून मिलता था। So therefore, I feel somehow comics were like a natural, soothing medium for me to digest stories. अभी भी मैं comics तो हर तरह के कलेक्ट करता हूँ, biographies of people भी, अगर वो illustrated biographies हो तो मैं ज्यादा अच्छा समझता भी हूँ उन कहानियों को, और मुझे बहुत अच्छी भी लगती है। So the visual medium, the storytelling medium has always been very close to me. Mario Miranda ho, all these influences were there since childhood. So after I finished my 10th, my dad, he got to know कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का एक कोर्स होता है, और हमारी टाइम पे, मैं तो 10वीं पास हूँ, मैंने 11वीं 12वीं नहीं की है, बिकॉज ड्यूरिंग आवर टाइम यू कुड डू ग्रेजुएशन डायरेक्टली आफ्टर 10th, आपको you didn't have to do 12th. So my dad had already applied for me for fine arts in 2 colleges,
I just had to go for the interview. I got through in one of the best colleges in Mysore. So my transition has always been very smooth. Like even जब मैं 10th standard खत्म करा था, I had never ever thought कि मैं job क्या करूंगा या आगे क्या करूंगा. So when this fine arts education came my way, I was so happy because drawing करना है 5 साल और क्या चाहिए. तो drawing था, painting था, sculpture था, photography, photo journalism, print making, like wood cut करते थे, lino cuts करते थे, etching, metal plates पे etch करते थे, art history theory subjects होते थे, applied art होता था. So all of this was like exciting for me. That was a beautiful 5 years, and at the end of which I got to know कि animation एक जगह है जहां आप सीख सकते हो. एंड ग्रोइंग अप, we'd seen so many animation films. एक तो दूरदर्शन में जो कल्ट फिल्म्स डिवीजन होता था, उसके एक तिथि, अनेक तिथियां, या फिर ट्री ऑफ यूनिटी, ये सब जो फिल्में होती थी, वी यूज्ड टू रिमेंबर देम बाय हार्ट. मतलब उसके जो जिंगल्स थे, उसका जो ऑडियो ट्रैक था, ये सब याद था, सुन सुन के, देख देख के. सो एनिमेशन एक्सपोजर तो बहुत पहले से ही हो चुका था. एंड डिज्नी के कुछ शोज आते थे दूरदर्शन पे संडेज को, कुछ रशियन कार्टून्स आते थे. सो ऑल ऑफ दैट वाज, द इंट्रोडक्शन टू द मीडियम वाज देयर. पिंगू वाज अ क्ले एनिमेशन सीरीज. सो अगेन सीइंग अ मटेरियल लाइक अ lump of clay move, all those really fascinated me. तो जब एनिमेशन के अंदर मैं घुसा, आई जस्ट थिंक दैट इट्स अ वेरी नेचुरल ट्रांजिशन, बिकॉज बचपन से ड्राइंग, फिर विजुअल आर्ट में ग्रेजुएशन हो गया. परफॉर्मिंग आर्ट्स पहले से मुझे मजा आता था, गाने हो या एक्ट करना, ये सब इंटरेस्टिंग था. जब आप फिल्म बना रहे हैं तो आप ये सारे डिपार्टमेंट्स को यूज कर रहे हैं और अपनी कहानी को बना रहे हैं. और एक आर्ट फॉर्म है एनिमेशन का, चाहे वो हैंड ड्रॉन एनिमेशन हो, या पपेट्स बना के एनिमेट करो, या डिजिटल टूल्स से फिल्म कहानी बनाओ. सो टूल्स चाहे जो भी हो, कहानी बोलने का जो मजा है और अपने ऑडियंस को एंगेज करने में जो खुशी मिलती है, आई थिंक दैट हैज naturally led me to this medium. वंडरफुल. क्योंकि बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उनको एनिमेशन मतलब कार्टून है, और कार्टून बच्चों के लिए होता है. क्योंकि जब हम फिल्मों को देखते हैं तो एक लाइव एक्शन होता है, एक्टर्स होते हैं, स्टोरी होता है, और एक लोकेशन पे शूट करते हैं, एंड दैट इज़ इट इज़ एक्चुअली रिलेटिवली वेरी इजी मीडियम. एनिमेशन के प्रोसेस के बारे में बहुत कम लोगों को पता है. तो कैन यू टेक अस थ्रू कि एक एनिमेशन का प्रोसेस होता कैसे, जो फाइनल हमें जो कैरेक्टर्स दिखते हैं, जो फिल्में दिखते हैं, वो एक 2.5 मिनट 3 मिनट का भी हो सकता है वर्सेस अ फीचर फिल्म. ये प्रोसेस कैसे होता है? तो आपने जैसे लाइव एक्शन का उदाहरण दिया कि लाइव एक्शन जो वर्ल्ड हमारे इर्द गिर्द है, हम कैमरा रखते हैं, हम एक्टर को कहानी बताते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, लोकेशन सब रेडी रहता है. कभी कभी आप सेट बनाते हो, कभी नेचुरल लोकेशन पे शूट करते हो. तो एग्जिस्टिंग डेटा को आप कैप्चर कर रहे हो. एनिमेशन में आप एग्जिस्टिंग डेटा को मैनिपुलेट करते हो फ्रेम बाय फ्रेम. या तो आप ड्राइंग्स बनाते हैं, आई एम श्योर बचपन में हमने फ्लिप बुक्स देखी होंगी, जहां हम मल्टीपल इमेजेस को एक बाइंड करके जब फ्लिप करते हैं, तो हर इमेज इतनी जल्दी हमारी आंखों के सामने आता है कि हम वो स्टिल इमेज को देख नहीं पाते, हम उससे जनरेट होने वाली मूवमेंट को देखते हैं. सो एनिमेशन टेक्निकली इज एन इल्यूजन. जो मिकी माउस था वो कभी जिंदा नहीं था, मीनिंग वो रियल कैरेक्टर नहीं था. वो इट वाज अ सीरीज ऑफ ड्राइंग्स ऑन शीट्स ऑफ पेपर, एंड व्हेन दोस ड्राइंग्स हिट अस एट 24 images in 1 second, जिसे हम 24 फ्रेम्स पर सेकेंड कहते हैं टेक्निकली. तो आप जब फ्लिप बुक को फ्लिप करते हैं तो बहुत हाई स्पीड में 1 सेकेंड में बहुत सारे इमेजेस आप देख रहे हो, तो आंख जो है वो उस स्टैटिक इमेज को पकड़ नहीं पाती. सो इट्स कॉल्ड अ persistence of vision. So animation is based on that principle. So we are manipulating frames and we are compiling 24 frames, 24 images to create 1 second of animation. Wow. 1 सेकेंड में इतना काम जाता है, और जब 60 सेकेंड्स मिलते हैं तो हम 1 मिनट का काम बनाते हैं, और जब ऐसे 100 मिनट मिलते हैं तो हम एक फीचर फिल्म बनाते हैं. तो इस तरह से धीरे धीरे, बिकॉज एनिमेशन फिल्म मेकिंग इटसेल्फ इज लेबोरियस. इवन अ डिज्नी और अ पिक्सार जिसकी फिल्में
mass audiences have seen, they would take 5 years to produce one animation feature length film. So the process itself is it's an art form, it's a craft. अलग अलग टूल्स हैं. पहले डिज्नी के इसमें पेपर पे एनिमेशन होता था, अभी भी पेपर पे लोग एनिमेशन करते हैं. अभी डिजिटल टूल्स भी आ गए, अभी 3D आ गए, 2D आ गए, अलग अलग तरह के टूल्स आ गए. जैसे हम पहले वाटर कलर भी यूज करते थे, कभी क्रेयॉन्स यूज करते हैं, कभी बॉल पॉइंट पेन से घिसते हैं. हर एक मीडियम की एक अलग खासियत है. कभी हम 6B पेंसिल से डार्क घिसते हैं उसको, कभी चारकोल यूज करते हैं. सो ये सब टूल्स हैं. वैसे ही मैं समझता हूं अभी टेक्नोलॉजिकली भी नए नए टूल्स हर दिन आ रहे हैं. तो ये बेसिक प्रोसेस है एनिमेशन फिल्में बनाने का. तो हमारी जो फिल्म थी, अगर मैं उसके स्पेसिफिकली बात करूं, तो हमारी फिल्म डिजिटल 3D एनिमेशन फिल्म है. वो टूल जो हमने यूज किया वो ऑटोडेस्क का माया एक सॉफ्टवेयर. उसमें हम लोग जो पुतले बनाते हैं वो डिजिटली वायर मेश को स्कल्प्ट करके 3D कैरेक्टर्स बनाते हैं. उनके अंदर एक बोन स्ट्रक्चर, स्केलेटन स्ट्रक्चर डाला जाता है. उसको एनिमेटर्स जो है यूज करते हैं कि इस हाथ को ऊपर करना है या माउथ के एक्सप्रेशन को चेंज करना है. उसके ऊपर टेक्सचरिंग आर्टिस्ट टेक्सचर डालते हैं कि अच्छा इस सर की चमक इतनी होनी चाहिए और यहाँ पे बाल है तो फर होना चाहिए. उसके बाद लाइटिंग आर्टिस्ट लाइट डालते हैं कि यार यहाँ से नेचुरल सोर्स लाइट आ रहा है, इधर से थोड़ा लाइट बाउंस हो रहा है और ये माहौल कैसे क्रिएट करना है. और फिर जब एनिमेटर्स उसकी परफॉर्मेंस को क्रिएट करते हैं तो वो पूरे माहौल के साथ इमेज रेंडर होके फाइनल इमेज आता है. वो प्रोसेस है प्रोडक्शन का. उससे पहले प्री प्रोडक्शन जो होता है उसमें बहुत वक्त लगता है कि हम कहानी लिखते हैं. इसमें काफी सारी प्रोसेसेस जो लाइव एक्शन फिल्म मेकिंग की जो प्रोसेसेस है सिमिलर है. एनिमेशन में भी हम फिल्म ही बना रहे हैं, बट सिर्फ जो प्रोडक्शन का कंपोनेंट है उसमें टेक्निकली एक अलग ये तरीका जो है, इमेजेस जमा करने का तरीका अलग. अदरवाइज कहानी बोलने का तरीका काफी हद तक सिमिलर प्रोसेस है कि हम स्टोरी बोर्ड करते हैं, विजुअली 2D पैनल्स बनाते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या देख रहे हैं. बिकॉज हम शूट तो नहीं कर सकते, रेफरेंस शूट करते हैं, बट जब फाइनल इमेज है हमें क्रिएट करना है उसको हम ड्रॉ करते हैं, उसको एक टाइमलाइन पे डालते हैं जिसे हम बोलते हैं एनिमेटिक, which is very very important because it's a skeleton blueprint of the film. कच्चा एक ड्राइंग करके दिखा दिया कि भाई ये दिमाग में है मेरे. सो द एंटायर टीम इज अवेयर कि अच्छा ये फिल्म बनानी है, यहाँ क्लोजअप है, यहाँ लॉन्ग शॉट है, यहाँ जंगल इतना दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा ही दिख रहा है. तो सबको पता चलता है कि हमें प्रोडक्शन में क्या क्या बनाना है, कितने पेड़ बनाने हैं, कितना स्कूल का ग्राउंड कितना बड़ा है. सो मेनी थिंग्स हम लोगों का जो है प्री प्रोडक्शन में क्लियर होता है कि कलर पैलेट्स क्या होंगे, कैरेक्टर के डिजाइन्स क्या होंगे. फिर वो डिजाइन्स जाते हैं प्रोडक्शन में जो स्कल्प्ट होते हैं 3D में. बट अदरवाइज वॉइस रिकॉर्डिंग फॉर पीपल, जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है उनके डायलॉग्स रिकॉर्ड होते हैं, उसमें ऑडिशन होता है बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, आर्टिस्ट के साथ. जिस तरह के कैरेक्टर्स हैं उस तरह से ऑडिशन होके कैरेक्टर्स फाइनल होते हैं. वो लोग डायलॉग बोलते हैं, उस ऑडियो को हमारे एनिमेटर्स लेके लिप सिंक करते हैं ताकि उसी ऑडियो के साथ कैरेक्टर के जो माउथ मूवमेंट्स हो, एक्टिंग चॉइसेस हो, उसके साथ सिंक हो. गाने रिकॉर्ड होते हैं, स्क्रिप्ट्स, लिरिक्स लिखे जाते हैं, म्यूजिक कंपोजर गाने की धुन बनाते हैं, फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट वाले लोग आते हैं उसको बजाते हैं. एक जैसे हमारी फिल्म में एक भजन है, एक कलिप्सो नंबर भी है, एक कवाली भी है. So variety of music is there in our film. In the bhajan, we also have choreography. Animals are dancing Bharatanatyam and they're doing dance movements. So we have a choreographer जो उस गाने को कोरियोग्राफ करते हैं. So और finally जैसे फोली आर्टिस्ट हैं कि अगर मेरा पाँव यहाँ पड़ा तो फुट स्टेप का साउंड आना चाहिए. तो all the sounds which are linked to the visual will come after the visual is done. So all the mixing. So there are many processes which are similar to a filmmaking process, and there are many which are very unique. And one of the unique process also is the thinking process. Because आप अपनी images को highly imaginative बना सकते हो, because आप खुद create कर रहे हो, तो आपकी thinking process भी live action से बहुत अलग होती है. Wow. आई थिंक ऑडियंस गॉट एक्सपोज टू अ कम्प्लीटली न्यू फील्ड. उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, जब वीडियो क्लिक करने का सोचा होगा उन्हें सोचा भी नहीं होगा दैट दे आर एक्सपोज टू अ कम्प्लीटली न्यू वर्ल्ड. इट्स ये अलग ही दुनिया है. और इतने सारे दुनिया को, जैसे अभी आपका रिटर्न ऑफ द जंगल फिल्म है, ऐसे आपने थ्रू योर करियर आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया. वन ऑफ द कैरेक्टर इज सिंपू.
एंड ये एक बहुत लव्ड कैरेक्टर रहा है इवन मेरे बचपन का, जो लोग चैनल वी का एक एरा को याद करते हैं उनके लिए सिंपू सिर्फ एक कार्टून नहीं है, ये एक नॉस्टैल्जिया है। इसी कैरेक्टर की ओरिजिनल स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है आपकी, कि आपके अंदर ये जब ये डेवलप हो रहा था, जब ये कैरेक्टर डेवलप भी हो रहा था, डूडल करते वक्त व्हाट गोज ऑन इन द माइंड एंड उसकी जर्नी कैसे धीरे धीरे अनफोल्ड हुई? सो सिंपू के केस में या with many of my films, I like to pour out my everyday life into my stories. तो सिंपू भी जो थे वो मेरे मैथ्स टीचर थे जब मैं चंडीगढ़ में पढ़ता था 10वीं कक्षा में। तो जो गंदे बॉयज थे, बैड बॉयज मेरे क्लास में, वो उनके बारे में काफी कहानियां बनाते थे, इंटरेस्टिंग कहानियां। आई वॉज अ वेरी डिसेंट स्टूडेंट, तो मुझे ये बहुत स्कैंडलस लगता था कि अरे टीचर के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, बट अंदर में बहुत मजा भी आता था कि वाह क्या डेयरिंग है, क्या गजब की कहानियां है। तो मैं उन कहानियों को डूडल करता था स्कूल की डायरी में। सो और धीरे धीरे वो जो टीचर था वो असली में चाहे जैसा भी रहा हो, मुझे उसका कुछ आइडिया नहीं। अभी ये जो कहानियां इतनी एक्साइटिंग थी कि दैट कैरेक्टर बिकेम वेरी वेरी important in my head, and I started taking it on my own and building that character. बोर्ड एग्जाम्स के वक्त 10th के मैं हर दिन वापस आके 2-3 पेजेस सिंपू के इलस्ट्रेट करता था। एक 10th स्टैंडर्ड का बुक है मेरे पास। सो लेटर ऑन, मच लेटर, व्हेन आई वाज वर्किंग इन मुंबई, वी हैड पिच्ड टू चैनल वी कि हम चैनल वी के लिए आइडेंट्स बनाएंगे, छोटी छोटी आइडेंट्स विच विल एंड विद देयर लोगो। उसमें से एक था सिंपू का फिल्म जो मैंने पिच किया था। सो सिंपू इज अ एंग्री मैथ्स टीचर और वो अपने उसके स्टूडेंट्स हमेशा उसके साथ पंगे लेते हैं और वो उनको डांटता है। दैट वाज द बेसिक केमिस्ट्री। सो दैट फिल्म बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर एंड चैनल बी आस्क्ड कि यार कैन यू मेक मोर ऑफ दीज। सो दैट इज हाउ सिंपू बिकेम a popular mascot for Channel V, which is part of Star TV network. And we created around 40-50 films on Simpu over many many years. एंड अभी तो काफी साल हो गए, चैनल ही बंद हो गया है, बट ऑनलाइन सिंपू इज स्टिल वेरी मच अलाइव। देयर आर फैन क्लब्स। तो आपके काम की एक स्पेशल क्वालिटी मैंने देखी है कि आपके कैरेक्टर्स बहुत इंडियन है और बहुत रियल लगते हैं। उनमें क्लासरूम का ह्यूमर है, इंडियन एक्सेंट्स है, जेस्चर्स हैं, फैमिली है, स्कूल की मेमोरीज हैं। आपने सिंपू में टीचर्स और क्लासमेट्स यूज़ किया, लंपुट में प्योर विजुअल ह्यूमर क्रिएट किया, और रिटर्न ऑफ द जंगल में इंडियन फोक टेल्स और बचपन की दुनिया को वीव किया। तो जब आप रियल लाइफ के किसी इंसान या मेमोरी या ऑब्जर्वेशन को कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, तो आपके क्रिएटिव प्रोसेस में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले एक अर्ज होती है एक कहानी बोलने की। अब अगर सिंपू का एग्जांपल लें तो एक वर्ल्ड मेरे स्कूल का था, एक फनी टीचर था जिसके बहुत से मैनरिज्म थे, और एक ब्रांड है चैनल जिसके हिसाब से मुझे कहानी मोल्ड करनी है। तो कहानी की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। कभी कभी एक ब्रीफ होता है, जैसे चैनल भी कहता है कि हमें इस म्यूजिक शो को प्रमोट करना है, तो ऑलरेडी एक दायरा मेरे दिमाग में आता है और मैं सोच रहा हूं कि मेरा जो कैरेक्टर है वो उस पर्पस को कैसे सर्व करे। लंपुट के केस में इट वाज नॉन डायलॉग और प्योरली विजुअल ह्यूमर। उसमें लोग बात भी कर रहे हैं तो वो जिबरिश है। तो उसमें स्टोरी टेलिंग और ह्यूमर, उसका मैं क्रेडिट दूंगा हमारे जो डायरेक्टर हैं आनंद बाबू, जो लंपुट को डायरेक्ट करते हैं। हमारी टीम में काफी पागल डिमेंटेड लोग हैं, जो ये सब शब्द जो है ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्स है। पागल नहीं होंगे तो वो इस तरह का काम नहीं कर पाएंगे। तो आनंद बाबू एक एक यूनिक पागल है जो गजब की कहानियां लिखता है, एंड लंपुट इज एंटायरली हिज एनर्जी। तो जब हम टीम में भी जब काम करते हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग उनकी एनर्जीज हैं, तो मेरा रोल बदलता रहता है टीम में। कभी अगर मैं मेरी कहानी बना रहा हूं तो मैं डायरेक्टर हूं, एनिमेटर हूं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूं, स्क्रिप्ट राइटर हूं। कभी जब उनकी कहानियां गजब की बन रही है तो मैं, मेरा रोल प्रोड्यूसर का है कि मैं हट जाऊं पीछे, और उनका काम इतना गजब बन रहा है कि उसके लिए आई जस्ट मेक वे फॉर दैट टू हैपन। आई शुड नॉट डिस्टर्ब दैट फ्लो, और आई शुड नॉट पोल्यूट दैट फ्लो। So they are all people with very pure expressions. तो जिस बंदे की वो विजन है, उस विजन को नर्चर करना बहुत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एनिमेशन में इतना वक्त लगता है। अगर वो विजन क्लियर और स्ट्रांग ना हो तो उतने टाइम में वो डाइल्यूट हो जाता है। तो उस विजन को
सबसे पहला जो हमारा स्पार्क वही है, एक्साइटमेंट जो है आपको कहाँ से आती है? जैसे मेरे काम में मुझे एवरीडे लाइफ मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट करती है। आपने शुरुआत में बोला कि आप ऑब्जर्व करते थे लोगों को, ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैं और कुछ कर नहीं सकता हूं, मुझे आता नहीं और कुछ, मुझे मजा आता है ये चीज में कि मैं हमेशा हम सोक इन कर रहे हैं चीजों को, और कुछ चीजों को हम फिल्टर भी करते हैं। जो हमें पसंद नहीं आता हम नहीं रखते अंदर, जो हमें अच्छी लगती है वो दिल में जगह बना लेती है, और वही चीज आपके काम में झलकता है। सो व्हाट गोज इन कम्स आउट वाला ही फंडा है मेरे लिए भी। सो कमिंग बैक टू रिटर्न ऑफ द जंगल, दोस फोक टेल्स व्हिच यू मेंशन्ड, मुझे वो बहुत इंस्पायरिंग लगते थे। जैसे अमर चित्र कथा मैंने बताया, या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने कभी मुझे कहानियां बताई, या थ्रू सो मेनी सोर्सेस, करिकुलम, हमारे स्कूल करिकुलम, मैं केंद्रीय विद्यालय का छात्र रहा हूं, हमारे करिकुलम में ही इतने सारे ब्यूटीफुल स्टोरीज होते थे। एंड दूरदर्शन में यू वाचिंग ऑल काइंड्स ऑफ सीरियल्स, रामायण महाभारत, तो इतने गजब की कहानियां हैं। एंड दे वर नॉट just audio visual. Like today when I see a lot of cartoons, the reasons they are, why I think they are said, it's said कि यार ये बच्चों के लिए है, is because उसमें वो maturity या एक staying capacity जो होती है, जो मुझे मिली थी through these stories. There was always a learning, there was a moral, there were certain values which were never conveyed to me in a preachy manner. That's very important. अगर आप पंचतंत्र को ही लो, पंचतंत्र इज अ करिकुलम। विष्णु शर्मा ने सोचा, वो राजा ने बोला मेरे यार ये 3 बच्चे ढक्कन है, ये मेरे कल को राजा बनेंगे, कैसे चलाएंगे? तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं ले जाऊंगा इनको, मैं पढ़ा के इनको मस्त सिखा के लाऊंगा। और वो जंगल में अपने गुरुकुल में ले गया, और वो जंगल की कहानियां बनाता था विद एनिमल्स, and he would cook up plots, he would give personalities to each animal. They are like humans, but they just have animal bodies. Like there is a fox, there's a bear, there's a rabbit, there is a deer. Even Jataka tales, Buddha came in so many forms. Whether he was a deer or an elephant or a monkey or whichever form, he played a certain role in his life, so that those morals stay with you. So एंड देव ग्रोन अप विद मी। तो मुझे वो हमेशा से अर्ज था, एंड प्लस वो अर्ज इसलिए भी था क्योंकि मुझे वो दिखता नहीं था अपने मास मीडिया में कि हम क्या काम कर रहे हैं, मतलब एज एन इंडस्ट्री। इवन when I was studying also, I had that curiosity that wow, these stories are beautiful, and now I'm learning animation. This tool is apt for telling these stories. और जब मैं इंडस्ट्री में भी आया तो मैं देखता था हम लोग क्या काम कर रहे हैं, कमर्शियल्स बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट मीनिंगफुली मैं देख ही नहीं रहा हूँ कोई अपनी ऑडियंस को अपनी कहानियां दे रहा है। और मुझे तो वही आता था। तो एंड प्लस ओवर द इयर्स our work has been very successful. Like you said, our work is very local, and that is something I'm proud of. I don't want to entertain a global audience because मैं global audience को जानता ही नहीं हूँ. Thanks to my parents, I have grown up every part of the country, and I've enjoyed it thoroughly, and I'm soaked in so many cultures. So no place feels like out of place for me. मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे लगता है मेरी जगह है। उस वजह से आई थिंक मुझे ये भी लगता है कि हमारी जो कहानियां हैं, जो हम इतने सालों से ग्रो अप करते करते हम जो सुनते आए हैं, जिन कहानियों ने हमें इंस्पायर किया, नाउ एज अ सीनियर फिल्म मेकर इन द इंडस्ट्री, ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम इन कहानियों को बोलें। और अगर वो कहानी बोलना चाहे जितना भी कठिन काम हो, सब अभी वो फिल्म जब हम बनाने के लिए गए, वो एक और चैप्टर है, शायद हम उसके बारे में भी बात करेंगे, बट एक जब जिम्मेदारी होती है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली एक ड्राइव मिलता है उसी से कि आप सही काम कर रहे हो और ये काम करना जरूरी है। और वो सिर्फ मेरे मन में नहीं था, हमारी पूरी टीम इस पैशन के साथ काम कर रही थी कि हमें तो अच्छा लग रहा है, हमें लग रहा है कि ये कहानियां बहुत मजेदार हैं, बट इन कहानियों को बोलना बहुत जरूरी भी है। तो वो जो एक जिम्मेदारी की जो फीलिंग है, मैं समझता हूँ कहीं पे उस फीलिंग ने टेक ओवर ज्यादा हमें कर लिया था कि वी कैन नॉट गिव अप दिस जर्नी एट ऑल। जैसे आप इस फील्ड में आए, अक्सर इंडियन फैमिलीज़ में जब बच्चा ड्राइंग करता है या मिमिक्री करता है या एक्टिंग करता है या डूडल करता है या किसी भी क्रिएटिव चीज़ में इंटरेस्ट दिखाता है तो उसे डिस्ट्रैक्शन माना जाता है। लेकिन आपकी जर्नी में आपकी फैमिली का सपोर्ट था, और आजकल के ज़माने के लिए हाउ विल यू रेकमेंड कि इस फील्ड में
इस फील्ड को चुने, एनी क्रिएटिव फील्ड को चुने, उसको रियली एक सपोर्ट मिले, वो कैसे हो सकता है? क्योंकि आपने आगे जाके वैभव स्टूडियोज़ बनाया विद सच ब्यूटिफुल कैरेक्टर्स. नाउ दिस क्रिएटिव कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे आया, और आज के पेरेंट्स आपकी जर्नी से क्या सीख सकते हैं? सी मुझे एक चीज क्या लगता है मूल्य, कि ग्रोइंग अप हम सब में एक गिफ्ट है. लाइक वी आर ऑल बोर्न विद अ सर्टेन गिफ्ट विच वी, उसका एक ट्रेलर हम बचपन से ही दिखाते हैं लोगों को. लोग को पता चलता है ये चीज उसको अच्छी लग रही है और वो अच्छा, इसी वजह से वो चीज अच्छा कर रहा है. अब मेरा लड़का है, वो अभी 15-16 साल का है. उसको बचपन से स्पोर्ट्स का बहुत शौक है. वो लक्षण बहुत क्लियरली दिख रहे हैं और उस वजह से वो रेस्पॉन्सिबल भी होता है, उसे अच्छा भी लगता है वो काम. तो सिमिलरली व्हेन हम अपने गिफ्ट्स को जब डिस्प्ले करते हैं बचपन से, तो दैट गिफ्ट शुड बी नर्चर्ड, इट शुड नॉट बी पैक्ड अप. ये काम पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, ये काम टीचर्स करते हैं. दैट गुरु जो वर्ड है ना, रिमूवर ऑफ डार्कनेस, इज दिस ओनली, कि जो आपकी पोटेंशियल है आप उस बंदे को भी रियलाइज कराओ. लाइक वो जांबवान ने जो हनुमान को बोला था, हनुमान को मालूम नहीं था उसकी क्या स्ट्रेंथ है, बट दैट क्रूशियल मोमेंट ही सेड, भाई यू नो हु यू आर, you have this power, and then what he did is history. So that role teachers play, parents play, family members play. So the sheer encouragement that you can give to your child can make a huge difference. और आपको वही चुनना चाहिए जो आपको सबसे अच्छा लगता है करने के लिए. तभी आप अपने आप को पुश कर सकते हो. और आपको आज तक, मुझे जैसे आपने बोला डिफिकल्ट जर्नी रही है हमें यहाँ आते आते, मुझे वो वर्ड डिफिकल्ट या रिस्क कभी भी फील नहीं हुआ. क्योंकि हम जब अपना काम हमें इतना अच्छा लगता है, तो वो फील है ना हैप्पीनेस का, वो आपका एक कवच है, एक सुरक्षा कवच है, जिससे आप ना रिस्क देखते हो, ना डिफिकल्टी आपको महसूस होती है. ठीक है, आंखें थक गई काम करके, 24 आवर्स बॉडी टायर्ड हो रहा होगा, बट माइंड इतना फ्रेश होता है बिकॉज आपको मजा आ रहा है. अब जब हम फिल्म रिलीज कर रहे हैं, इतना हेक्टिक रहा है लास्ट 2 महीने, हमको शायद नींद भी गलती से अगर रात में आंख खुल जाती है, फिर नींद नहीं आती है, और इतने सारे काम ध्यान में आते हैं, और वो एक्साइटिंग होता है क्योंकि आप अपना काम कर रहे हो और उससे ज्यादा आप देख रहे हो कि जब आपको अपना काम अच्छा लगता है, तो आप पहली बात तो अच्छा काम करते हो बिकॉज वो आपको अच्छा लगता है, एंड बिकॉज योर वर्क इज गुड, आपकी ऑडियंस आपके काम को पसंद करती है. और जब आप देखते हो कि आपकी ऑडियंस काम को पसंद कर रही है, तो आपकी जो हैप्पीनेस है वो मल्टीप्लाई होती है, वो एक अलग ब्लिस है. आजकल हम जब थिएटर्स में जाते हैं, जब हमारी फिल्म अभी 3rd वीक में उतरी है, 2 हफ्ते पार कर चुकी है सक्सेसफुली, और 3rd वीक में उतरी है. बहुत से लाइव एक्शन फिल्म्स चली नहीं और पहले वीक में उतर गई. आई एम सो ग्रेटफुल कि हमारी फिल्म तीसरे वीक में थिएटर्स में चल रही है. हम लोग अभी लास्ट वीक से थिएटरों में जा रहे हैं ऑडियंस की रिएक्शन देखने, और रिकॉर्ड भी करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट भी करते हैं. तो इतना ओवरवेलमिंग लगता है, मतलब हमारी पूरी टीम जिसने इतने सालों से वो सपोर्ट दिया है फिल्म बनाने के लिए, उन सब के लिए वो जो रिएक्शन है वो बहुत प्रेशियस है. आप काम क्यों करते हैं? क्योंकि ठीक है, मुझे फिल्म बनानी है, मैंने बना दी, मुझे अच्छी लग गई, काम खत्म नहीं. आपने इसलिए बनाया कि आप ये जो चीज आपको अच्छी लगी, जिसने आपको ब्लिस दिया, वो ब्लिस आप ऑडियंस तक पहुंचाओ. और when you see that they are also experiencing the same bliss, then that is the most happy moment, and that is the reason why we make these films. क्योंकि इस जर्नी में एक्सेप्टेंस भी बहुत मिलता है, बट बहुत रिजेक्शंस भी मिला जब आपको आइडिया को ज़िंदा रखना होता है. जब आपका कैरेक्टर लंपुट आज की दुनिया भर में बहुत लव्ड है, लेकिन उसकी जर्नी इंस्टेंटली सक्सेसफुल नहीं थी आपके लिए. उसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि व्हाट वाज दैट जर्नी लाइक, बिकॉज आप एक आइडिया जो आप जिसमें आप बिलीव करते हैं, उसके पीछे बहुत मेहनत जाती है, और धीरे धीरे वो एक 15 सेकंड का जो एक वो शॉर्ट्स बोल सकते हैं, वो अब 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 11 मिनट एपिसोड्स तक ग्रो हुआ, और 2 बार एमी नॉमिनेट भी हुआ. सो दैट इज़ सच अ बिग मोमेंट. बट जब ये शुरुआत था वेयर यू वर बिफोर, तब कोई सपोर्ट नहीं था. आपको खुद आप कितना बिलीव कर पाते अपने विजन पर? आपको कैसे समझ में आता है कि इस आइडिया को कभी छोड़ना नहीं चाहिए?
द सेल्फ बिलीव, द इंट्यूशन, ये सारे जो स्पिरिचुअलिटी में हम बहुत कहते हैं, दैट इज़ समथिंग दैट कम्स वेरी नेचुरली. बट जब आपको सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है, देन हाउ डू यू बिलीव इन इट? एंड See, Amulya, that has happened in my life in so many stages, so many times. Like when I quit my job in Mumbai, मैं 5 साल एक स्टूडियो में काम कर रहा था. जॉब छोड़ने का डिसीजन ओवरनाइट था मेरा, क्योंकि मुझे एक चिल्ड्रंस फिल्म पे काम करना था. उसी वक्त मैंने घर खरीदा था, मैं और मेरी वाइफ हमने घर खरीदा था बॉम्बे में. तो जो पहला लोन लेके मर मिट के आप जब अपना खुद का घर खरीदते हो, डैड से भी पैसे लिए उधार जो चुकाने, ईएमआई भी कटने वाला है, ये सब मुझे उस वक्त सूझा ही नहीं. मैं इसीलिए कह रहा हूं, वो जो सुरक्षा कवच था ना, ये काम करना है, मुझे बहुत मजा आता है. बच्चों की एक फिल्म बनाने का एक मौका मुझे मिला और मुझे उस पर काम करना ही था. जब मेरी स्टूडियो ने बोला कि देखिए आप ये दोनों नहीं कर सकते हो, तो मैंने बोला ठीक है, मैं यही काम छोड़ दूंगा, बट मुझे वो करना है. वो क्लैरिटी थी. मुझे ये पता ही नहीं था कुछ दिन बाद मेरा ईएमआई कटने वाला है, मैं काम छोड़ दूंगा, पैसे कहां से आएंगे, कोई आइडिया नहीं था. बट वो मैनेज हो गया. और आज तक अगर मुझे आज वो डिसीजन लेना होता फिर से, मैं वही डिसीजन लेता. तो आई थिंक इसीलिए मैं भी रेकमेंड कर रहा हूं कि जो चीज आपको अच्छी लगती है उसे आप चूज करके आगे जाओ. वो सबसे ब्लिसफुल एक्सपीरियंस है. वो तो पहला पड़ाव था. आपने लंपुट का बताया, वो ऐसे कोई दुख वाली बात थी नहीं. मैंने एक्चुअली निकलोडियन को सोच के ये पिच बनाया था, बिकॉज वो ऑरेंज ब्लॉब था, उनका भी ऑरेंज लोगो था. हम निकलोडियन के साथ बहुत काम करते थे, तो मैंने सोचा उनको ये आइडिया पिच करूंगा और उन्हें अच्छा लगेगा और वो पैसे देंगे और हमारी फिल्म बनती जाएगी. तो ऐसा जब हुआ नहीं काफी. सॉरी, आपने कहा फिल्म बनती जाएगी, मतलब ये फिल्म के लिए? नहीं सॉरी, निकलोडियन की जो लंपुट को जो हमने पिच किया था. नहीं, तो इस पैसों के साथ अब आप ये जो फीचर फिल्म है उसके लिए ऑलरेडी तब से नहीं आप नहीं कर नहीं रहे नहीं, थे? वैसा नहीं नहीं. ये फीचर फिल्म भी उस वक्त से भी चालू थी ये, बिकॉज बहुत टाइम से फीचर फिल्म तो बनी रही थी. बट मैंने ये पिच ये सोच के नहीं किया था कि जो पैसे आएंगे उससे मैं फीचर फिल्म बनाऊंगा. मैंने सोचा था जो पैसे आएंगे उससे लंपुट ही बनेगा, बिकॉज जो छोटी छोटी फिल्में भी हमने बनाई है, दैट इज आवर ओन आइडिया. वी आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड. ऐसे नहीं कि वो सौतेले बच्चे हमारे. वी आर इक्वली एक्साइटेड विद ईच ऑफ दोज आइडियाज. हाँ, इट्स अ बाई प्रोडक्ट की उससे जो पैसे बनते थे हम फिल्म में भी डालते थे. तो जब निकलोडियन ने उस पे कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा दुख नहीं हुआ था मुझे. वो मैंने कोल्ड स्टोरेज में रख दिया था, बिकॉज और काम आते रहते थे हमारे पास. तो जब 2 साल बाद कार्टून नेटवर्क ने फिर से पूछा था हमें कि आपके पास कोई आइडियाज है, तो हमने बोला हाँ ऑफ कोर्स है ना आइडिया. तो हमने ये रिसाइकल करके उनको दिया. एंड देन because they respected that, they were so excited with that idea. And then rest is Anand Babu's magic and the way he started, we started producing season after season. तो 4 seasons बने, उसमें एमी नॉमिनेशन मिला, बहुत ऑनर मिला हम लोगों को, ऑडियंस का प्यार ग्लोबली, बिकॉज इट्स नॉन डायलॉग, इट यूज्ड टू एयर ऑल ओवर द ग्लोब. सो वो था लंपुट का एक बीच में जब एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो वो कुछ ऐसा कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं था. मतलब इट डिडंट फील लाइक एनी नथिंग बैड. द लार्जर thing happened when we started working on our feature film, because we were so passionate about it. I would narrate the I would show small animatic, I would narrate the stories, and people would say it's so boring, stop it, children won't like this. And then I used to feel damn bad that time. और 30 मिनट के अंदर वो फीलिंग गायब हो जाती थी. जब बुरा लगता था, ऐसा अपने ऊपर सेल्फ डाउट भी आता था कि छी हमने एक बोरिंग फिल्म बनाई, क्या ये लोगों, मतलब ये लोग बोल रहे हैं. और फिर धीरे धीरे वो फील इवेपोरेट हो जाता था और वापस से जो हमें अच्छा लग रहा है, बिकॉज हमें वो कहानियां अच्छी लगती थी, हमें लगता था कि यार दे डोंट डिजर्व इट. मुझे उनपे बुरा लगता था कि यार छी इनकी चॉइस ठीक है, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमें बहुत गजब का लग रहा है, हम ये करेंगे. दे डोंट डिजर्व इट इज व्हाट आई यूज्ड टू थिंक. So that discouragement has happened many times, especially as the film started, progressed, खत्म हुई और बेचने का वक्त आया. लास्ट 3 साल से हम लोग उस फिल्म को बेचने का ही के काम पे लगे हुए थे, क्योंकि फिल्म बन चुकी थी. और like I said, when we wanted to make the film, nobody wanted to fund it because our Indian animation films in the theater were all making losses.
सो स्टैटिस्टिकली मेरे पास कुछ भी नहीं था पिच करने के लिए कि ये फिल्म बनाओगे ना आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट डबल होगा, ऐसा कुछ मेरे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, स्टैटिस्टिक्स ही नहीं है। तो मैं उनको क्या बोलूं, मतलब मैं आई यूज्ड टू ट्राई गेटिंग देम एक्साइटेड विद व्हाट वी क्रिएटेड। अब कुछ लोगों को वो भी चीज में दे वर नॉट विलिंग टू पुट मनी ऑन इट, सो हमारे सामने एक ही रास्ता था कि अपना फिल्म खुद फंड करो। तो हम अपने दाल रोटी प्रोजेक्ट से सेव करके इस फिल्म को धीरे 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 बनाते गए। तो जो 15 साल 18 साल जो बात हो रही है, उस दौरान ये फिल्म धीरे धीरे बनी है। बट अगर मैं उसको जमा करूं, बिकॉज पूरा साल फुल टाइम हम इस फिल्म पे काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वही 18 लोग पैसे बना भी रहे और उड़ा भी रहे, तो बनाने में टाइम लगता था, उड़ाने में भी टाइम लगता था। तो ये फिल्म ने ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा वक्त लिया। बट उसको हाफ करोगे तो आई थिंक लेस देन से 6 to 6 years I think we must have taken to make this film, which is okay, which any studio, you know, will take 5 years to make it. तो इस फिल्म को बनाने के बाद हम तो कंगाल हो चुके थे। फिर हमें पता चला थिएट्रिकली अगर रिलीज करना है, यू नीड इवन मोर, मेनी मोर क्रोर्स। आपको इस फिल्म के वर्चुअल प्रिंट्स बना के भेजने हैं, अगर आप इतने स्क्रीन्स में रिलीज कर रहे हो। आपको एडवर्टाइज करना है, सबसे बड़ा कंपोनेंट एडवर्टाइजमेंट का है, फाइनेंशियल कंपोनेंट। इतने लोगों को पे करने हैं आपको, हर तरह से एडवर्टाइजमेंट में तो करोड़ों ऐसे 2 दिन में जल के राख हो जाते हैं। तो वो राख करने के लिए पैसे पहले जमा कर रहे हैं। तो हमने 2 ढाई साल बहुत कोशिश की, मतलब हमारे जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं, मेरे सीनियर रंजीत टोनी सिंह जी जो हैं, उनको हमने इनवाइट किया था कि अभी प्लीज आप आ जाओ, लास्ट 3 साल हमें अभी ये चीज को थिएटर में ले जाना है। उनको भी पता नहीं है थिएटर के बारे में कैसे होता है, मुझे भी पता नहीं। वो मेरे सीनियर है, हम साथ में काम कर चुके हैं द एनिमेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया में। करीब 25-26 साल से हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सो आई नो हिज इंटेग्रिटी, आई नो ही इज अ एक्सीलेंट पर्सन टू हैव ऑन आवर टीम। सो ही जॉइंड अस 2-3 years ago and together we did that homework because I needed one more hand, मैं अकेला नहीं कर पाता था। तो हम लोगों ने ये सब होमवर्क की कि थिएटर कैसे होता है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, किन पार्टनर्स के साथ हमको ये करना है, कौन पैसे देगा। जब 2.5 साल बाद कोई पैसा नहीं खड़ा कर पाए, मैं डेस्परेट होके टोनी जी को बोला कि मैं अपने फैमिली को अभी टैप कर रहा हूँ। उन्होंने बोला नहीं नहीं, आपने तो ऑलरेडी अपना पैसा इतना लगाया, आप क्यों कर रहे हो। तो मैं बोला अभी और कोई चारा नहीं है, यू नो हमने इतने साल हाथ पांव मारे, एक भी पैसा तो नहीं खड़ा कर पाए। So that is when my Mausi, my mom, my sister, my cousin brothers, they all pulled in, and in 2 months I got the funds that we wanted. और उस वजह से ये फिल्म थिएटर्स तक आ पाई। तो ये पूरी जो जर्नी है बहुत बहुत लर्निंग की रही है। हाँ, इसमें मोमेंट्स थे जब इतना रिस्क, मतलब इतना अमाउंट पैसे का लग गया है, और पैसे में अभी तो मैं तो कंगाल हो गया, अभी फैमिली को भी कंगाल कर रहा हूँ। ये सब कभी कभी गिल्ट आता था और बहुत बाहर, मतलब सर पे आ जाता था। अगेन रात में नींद खुलती थी, एक अलग थॉट आता था कि शिट, हमें सैलरीज दे पाऊंगा क्या, इनका पैसा वापस आएगा, एम आई इवन टेकिंग द टीम टू इन द राइट डायरेक्शन। फॉर सो मेनी इयर्स दे हैव इन्वेस्टेड देयर करियर, 14 साल 15 साल लोग हमारे साथ काम कर चुके हैं इस फिल्म पे। तो उन्होंने, एंड इट इज वर्क विच दे कैन नॉट शेयर इन देयर शो रील ऑल्सो बिकॉज अनरिलीज्ड है, वो दिखा भी नहीं सकते। और उनका बेस्ट काम है इस फिल्म में। ठीक है, हम एड फिल्म बना रहे हैं, लंपुट बना रहे हैं, एमी नॉमिनेशन मिल रहा है, बहुत सी और चीजें बना रहे हैं ऑन द साइड, दैट इज फाइन। बट दिस इज बाय फार आवर बेस्ट वर्क विच वी आर स्लोली ब्रूइंग, एंड दे कैन नॉट इवन शेयर इट। तो बहुत सा मुझे वो पूरा कलेक्टिव गिल्ट कभी कभी मैं अपने सर पे लेता था। बट हर बार जब हम फिल्म को देखते थे और ऑडियंस की रिएक्शन जब देखते थे, तो उससे हमें खुशी मिलती थी। और अब जब रिलीज हो गई है, जो रिएक्शन ऑनलाइन आया, मतलब फ्राइडे रिलीज हुई और सैटरडे, फ्राइडे नाइट, सैटरडे से एक्चुअली एक पॉजिटिव वाइब जो आने लगा लोगों के रिएक्शंस का, रिव्यूअर्स ऑनलाइन कर रहे थे, वो चीज बहुत बहुत, मतलब जो हमने फर्स्ट डे को इमेजिन किया था कि ये फिल्म बनाना जरूरी है क्योंकि हमारे लोगों को बहुत पसंद आएगी, और ऐसी चीज उन्होंने आज तक देखी नहीं है। एक तो कंटेम्प्रेरी इंडिया को हमने एनिमेशन में कहां देखा है, कोई बना नहीं रहा है, या तो सब मिथोलॉजी बना रहे हैं। और जो, जैसे आपने कहा हिंदी में हम बात कर रहे हैं, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, वैसे हमारे कैरेक्टर्स भी बात करेंगे। वो क्यों कुछ अलग बात करेंगे, वो हमारे जैसे ही है। हम उनको बना रहे हैं तो हमारे ही जैसे बनाएंगे। तो ये सब चीजें थी, और मुझे लगता था ये बच्चों के लिए ऐसा तुच्छ ब्रांडिंग मत करो एनिमेशन को।
जस्ट बिकॉज आप गंदी फिल्में बना रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड ग्रेड सिटीजन्स के जैसे बच्चों को ट्रीट मत करो. दे आर मच मोर स्मार्ट, दे आर मच मोर इंटेलिजेंट, एंड दे आर मच मोर प्योर देन ऑल ऑफ अस. सो गिव देम ओनली द बेस्ट. अगर आप प्राउड नहीं हो तो वो बच्चों को कभी मत दो वो काम. So with that, like another important thing I wanted to share is, for me the target audience is myself. मुझे अच्छी लगनी चाहिए. If I approve, then I will give it to you or to the child. मतलब मैं सोच के ये नहीं बनाई कि बच्चों को क्या अच्छी लगी, मुझे क्या अच्छी लगी, और जब मैं नरेट कर रहा हूं तो क्या मेरी टीम को अच्छी लग रही है. तो वो सब जो गट फील है उससे हमने इस फिल्म को बनाई है. तो जो भी रिजेक्शन आया था या डिसअपॉइंटमेंट्स आए थे वो 30 मिनट से ज्यादा नहीं लास्ट करते थे. और अलग उसका स्केल बढ़ता गया प्रेशर का, मगर इट इज ऑल वर्थ इट बिकॉज नाउ व्हेन वी आर सीइंग द ऑडियंस रिएक्ट टू द फिल्म, मतलब एक पूरा एक ऐसा कुछ बोलने जैसा लगता ही नहीं है, क्योंकि जो बोलना था फिल्म ने बोल दिया है. अब जो हम पहले बोलना चाहते थे वो ऑडियंस हमें बोल बता रही है ये सब चीजें. तो वी हैव टू जस्ट बी साइलेंट एंड बी ग्रेटफुल for all the overwhelming news that is coming towards us. सो वंडरफुल. अब मतलब मैं कह सकती हूँ द रिटर्न ऑफ द जंगल 18 years की तपस्या है. एंड अनदर रियली द थिंग दैट कम्स माई माइंड इज अपनी कहानियों की वापसी. Yes. कुछ फिल्म का नाम भी पोएटिक है, रिटर्न ऑफ द जंगल. इसमें सिर्फ जंगल नहीं है, इसमें इंडियन फोक टेल्स हैं, बचपन की मेमोरीज हैं, क्रिकेट है, म्यूज़िक है, दोस्ती है, फैमिली वैल्यूज़ है, और एक इंडियन इमेजिनेशन है. आपने कहा है कि फोक टेल्स आज भी रेलिवेंट है. Yes. उनमें लाइफ लेसन्स है. आपके लिए रिटर्न ऑफ द जंगल में जो लाइफ लेसन्स आपने थ्रू द फिल्म कहने की कोशिश की है, इज़ इट जस्ट फॉर चिल्ड्रन, और मतलब मैं कह सकती हूँ कि द कैरेक्टर ऑफ ताता, जिसको ग्रैंडफादर भी कहते हैं, उनका कैरेक्टर आज के ज़माने में अगर हम एक डम्बलडोर समझें, इट्स लाइक दैट, कि उनकी लर्निंग्स, उनके जीवन देखने का नज़रिया, तो थोड़े लेसन्स दैट अ पर्सन कैन लर्न थ्रू रिटर्न ऑफ द जंगल की हर एक कैरेक्टर के द्वारा, या जो कैसे एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से क्या एक सीख जो इस फिल्म से कहना चाहते हैं. बिकॉज आजकल के बच्चे एनिमे देख रहे हैं, दे वॉचिंग डोरा द एक्सप्लोरर, दे आर वॉचिंग अ लॉट ऑफ दिस एनिमेशन. मेरे को भी समझ में नहीं आता कि व्हाट इज़ द नीड टू वॉच इट. इवन हमारे समय पे बॉब द बिल्डर, लॉट ऑफ ऑक्टोपस का एक आता था. वी आर एक्सपोज टू ऑल ऑफ दिस, बट जो पंचतंत्र है, जो हमारी इंडियन जो रूटेड ओरिजिन स्टोरीज़ है, वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गए. और एंड दैट इज़ वॉट यू आर डूइंग इन रिटर्न ऑफ द जंगल, कि आप ये कहानियों को उसको इतने रेलिवेंट कि ये पुराने ज़माने की कहानियाँ नहीं है कि हाँ वो 50-60s की कहानियाँ नहीं है. इट इज़ रेलिवेंट एंड प्रैक्टिकली उसको हम आज के कॉन्टेक्स्ट में ब्लेंड कर सकते हैं. सो प्लीज़ टेक अस थ्रू दैट. तो जब मैं पंचतंत्रा ये फिल्म बनाने से पहले मैं रिसर्च जब कर रहा था, तो पंचतंत्रा ये सब कहानियों को जब मैंने फिर से पढ़ी, तो जो एवरीडे विजडम था इतना ब्यूटीफुली उसमें कैप्चर्ड था. तो जो ताता है वो प्योरली वो विष्णु शर्मा का रोल प्ले कर रहे हैं, कि उस विजडम को इन एन एक्साइटिंग मैनर ही इज पैकेजिंग इट टू द चिल्ड्रन. तो मुझे हमेशा से ये लग रही थी कि ये कहानियां रेलेवेंट है, आज भी बताना जरूरी है, और आज के बच्चों के लिए भी उतनी ही रेलेवेंट है. तो रिटर्न ऑफ द जंगल ने इन दो चीजों को सिर्फ साथ में डाला है, कि पुरानी कहानियों का विजडम और करंट बच्चों की चैलेंजेस या उनके स्ट्रगल्स, और उनको इस पुरानी विजडम से कैसे ताकत मिलती है या इंस्पिरेशन मिलती है. और ताता एक जरिया है इन कहानियों को इंटरेस्टिंग वे में पैकेज करके बच्चों को देने के लिए. जो जंगल है मेरे लिए, इट रिप्रेजेंट्स दैट विजडम, इट रिप्रेजेंट्स दैट फन आल्सो एंड द इंस्पिरेशन. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अब जंगल जो है वो लौट आया है. मतलब वो जो इंस्पिरेशन थी उसकी आज बहुत ज्यादा जरूरत है. सो देयरफॉर द नेम रिटर्न ऑफ द जंगल, मतलब जंगल अब आ चुका है, तो जंगल स्टैंड्स फॉर दैट विजडम, दैट इंस्पिरेशन. मतलब ये पूरा, आपने जैसे फॉरेन कंटेंट का भी एग्जांपल दिया, ये सब चीजें हमारे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर है कि हम अपने ही कल्चर को या अपने ही स्टोरीज को जब तक अच्छे से पैकेज करके अपने लोगों को नहीं देंगे, उनको पता कैसे चलेगा कि ये ऑप्शन है. वो जापानीज एनीमे, मांगा, मार्वल, स्पाइडरमैन, बाबी, यही सब देखते रहेंगे. नो डाउट दे आर वेल प्रोड्यूस्ड, बट
मेरे माइंड को जिसने ब्लो किया था एज अ चाइल्ड, वो मैं यूज करना चाहता हूं, वो इतना पावरफुल है। और जब हम अपने ही कल्चर को अपनी फिल्मों में देखते हैं ना, तो हम ज्यादा क्लोजली कनेक्ट कर सकते हैं। और वो मैं अभी देख रहा हूं, बच्चे भी हैं, हर एज के बच्चे जो हैं, बड़े बूढ़े सब, ठीक है, बूढ़े तो कनेक्ट कर ही रहे हैं, उनका ही एज है, या एल्डर्स कनेक्ट कर रहे हैं, जो चिल्ड्रन है, they are also loving this film. They are able to connect because it is their everyday story which we have captured on screen. And at the core of it, ये बहुत ही सिंपल वैल्यूज हैं कि कोई बुली आपको बुली कर रहा है, या आपको आपका सेल्फ एस्टीम लो है, तो ये हर बच्चे की कहानी, बड़े की कहानी किसी ना किसी पॉइंट पे रही है। और जब आप अपनी ही स्कूल को देखते हो, अपने ही क्रिकेट गेम्स को देखते हो, तो मैं अपने आप को उसमें हर कहानी, हर कैरेक्टर में देखता हूँ। तो ये चीज पहले इंडियन एनिमेशन में हुआ ही नहीं है, और हमें वो पता था। और हमें इस वजह से, मतलब वो पहले दिन से जो हम देख रहे थे, वो यही देख रहे थे कि हमारी ऑडियंस को ये नहीं मिल रही है, हमें ये बनाना, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी और भी बड़ी है। तो पहले दिन से ही यही था कि ये जब चीज हम देंगे, लोगों के लिए यूनिक होगा, और उनको उतनी ही खुशी मिलेगी जितनी हमें मिली बनाते हुए। तो जब तक हम अपने कंटेंट को इतने ब्यूटीफुल वे में उनको नहीं देंगे, तब तक उनको पता कैसे चलेगा कि ऐसा भी होता है। क्योंकि हमारे ही दिमाग में हम 18 लोग एक कोकून में बैठ के एक छोटी स्टूडियो में बना रहे हैं। तो अभी इसीलिए हमारी ये जिम्मेदारी ये भी बन गई कि थिएटरों में आ गई, 2 हफ्ते हो गए, तीसरा हफ्ता चला है, बट हम लोग अभी छोड़ नहीं सकते, हमें 3 महीने तक चलाना है इस फिल्म को। बिकॉज हमारे पास मार्केटिंग का उतना बजट नहीं है। शायद 90% देश में लोगों को पता भी नहीं है ये फिल्म रिलीज हुई है। तो हमें धीरे धीरे इसको लोगों तक पहुंचाते रहना है। एंड देयरफॉर आई एम इवन मोर ग्रेटफुल टू यू कि आप प्रचार में हमें हेल्प कर रहे हैं इतना। दैट्स अ वेरी बिग डील फॉर अस, बिकॉज आप ही हथियार है हमारा कि आप लोगों तक ये पहुंचाएं, एंड डिफरेंट पीपल के डिफरेंट सर्कल्स में ये बात फैले। और फिल्म उतरेगी नहीं थिएटर से जब तक लोग देख रहे हैं। और अभी तो इतने, मतलब अभी, मतलब ये 1 घंटा हम जो बात कर रहे हैं, मैं जब फोन देखूंगा तो उसमें बहुत कुछ आ गया होगा ऑलरेडी। मतलब बच्चे, टीचर्स, अभी तो स्कूल खुलने वाला है, 1-2 हफ्ते में सारे स्कूल खुल जाएंगे, बहुत सी स्कूलें खुल गई हैं। तो जो वेव अभी एक और आने वाला है, तो वी आर वेरी वेरी, मतलब कैसे हैंडल करेंगे हम, तो सोच के हमें डर लग रहा है वो। बट इट्स सो इम्पोर्टेंट कि अपने कल्चर को हम प्रेजेंट करें, नहीं तो हमारे लोगों को पता भी नहीं रहेगा। एंड दैट इज व्हाट दे आर अप्रिशिएटिंग नाउ। अभी 2 हफ्ते बाद पिक्सार की फिल्म आएगी, टॉय स्टोरी। मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट चैलेंज, लाइक आई डोंट नो, आई एम होपिंग दैट आवर फिल्म विल लास्ट टिल देन। एंड पिक्सार को भी हम धोएंगे। पीपल विल कनेक्ट विद आवर फिल्म मोर देन पिक्सार, बिकॉज पिक्सार इज अ फिल्म कल्चर। नो डाउट इट्स प्रोडक्शन क्वालिटी इज अमेजिंग, वेरी गुड स्टोरी टेलिंग, बट हमारी कहानी, वो हमारे दिल में ज्यादा आसानी से उतरेगी। तो मैं अभी भी, हमारी टीम यही जोर लगा रही है कि लोगों तक ये चीज पहुंचे, किसी तरह से लोग थिएटर आ जाएं बस। बाकी काम हमारी फिल्म कर देगी। जब वो निकलेंगे थिएटर से बाहर, दे विल बी सोल्ड, दे विल बी सो थ्रिल्ड। जस्ट लव योर पॉजिटिविटी, दी इंस्पिरेशन आपके बातों से झलकता है. देर इज़ नो सिनिकल, कोई शब्द में नकारात्मक या नेगेटिव वर्ड्स नहीं है. दैट शोज दैट पॉजिटिविटी, दैट बिलीफ, सेल्फ बिलीफ. इतने साल उस पर काम करते हुए पूरी टीम की जो एनर्जी है, दैट ड्राइव टू वर्क फॉर इट एंड टेल द स्टोरी. अ लॉट ऑफ टाइम्स कहीं ना कहीं हम ड्रॉप डाउन कर जाते हैं, बट योर बिलीफ इज कैचिंग टिल द एंड, नॉट डाउन नहीं जा रहा है और ऊपर जा रहा है. एंड वी सो ग्रेटफुल बिकॉज पीएमसी हिंदी की ऑडियंस में फैमिलीज़ हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, चिल्ड्रन है, और ऐसे व्यूअर्स हैं जो कंटेंट में सिर्फ एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं देखते हैं, वो वैल्यू ढूंढते हैं, रियल वैल्यू. एंड रिटर्न ऑफ द जंगल एक चिल्ड्रंस एनिमेटेड फिल्म होते हुए भी इंडियन कल्चर, स्टोरीज, इमोशंस और रूट्स को सेलिब्रेट करती है. इसलिए ये सिर्फ किड्स के लिए नहीं है कहूँगी, ये पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी है. ये एक शेयर्ड एक्सपीरियंस बन सकती है. एंड फाइनली अब मैं चाहती हूँ कि अगर आप एक फाइनल मैसेज दे सकें कि रिटर्न ऑफ द जंगल देखने के बाद आप चाहेंगे कि ऑडियंस क्या इमोशन या थॉट या मेमोरी लेकर घर जाएं. मैं जो देख रहा हूं, वो मैं कहूंगा कि वो ऑलरेडी
वो फिल्म उनके दिल में बस चुकी है। मुझे 2-2 3-3 दिनों के बाद भी मैसेजेस आते हैं, लोग वापस जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए। काफी फ्रेंड्स जो अकेले जाकर देख कर आए, अभी वो पेरेंट्स को लेके जा रहे हैं, या वो किसी और सिटी में लोगों को बता रहे हैं। कुछ मेरे दोस्त जो यूएस में रहते हैं और वो देख नहीं पाए हैं, उनके पेरेंट्स जो देख चुके हैं, एक और चीज जो इतनी ब्यूटीफुल हो रही है, वो डोनेट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं मेरी तरफ से 100 टिकटें मैं दे रहा हूं, 500 टिकटें मैं दे रहा हूं। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को, जो संस्थाएं जो काम कर रही है, हम उनको तलाश रहे हैं कि हमारे पास 100 टिकटें हैं। आपके पास अगर 100 बच्चे हैं तो हमें बताइए, ये लीजिए टिकट और देख के आइए। आप कहां देखना चाहते हो? लखनऊ में सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे हैं, उनके संस्था उनको लेकर गई हमारी फिल्म देखने। आज जब हम बात कर रहे हैं, सुबह के शोज खत्म हो गए होंगे, अभी उनके फीडबैक आए होंगे कि बच्चों को कैसी लगी। करीब 2,500 बच्चे आज तक हमारी फिल्म डोनर टिकट्स की वजह से देख चुके, वाह। फ्री टिकट्स। तो ये, इनको सबको मेरा धन्यवाद है। कई आपके भी मतलब हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं जो इसमें हमें हेल्प कर रहे हैं, दिल्ली में, मोहाली में, इंदौर में, अहमदाबाद में, कोच्चि में, बैंगलोर में, मतलब मैं अभी सिटीज भूल रहा हूं, सब जगह पे इतने लोगों का जो सपोर्ट हमें मिला है। और डोनर्स रोज हमें, मतलब कोई बोलता है मैं सिर्फ 500 दे सकता हूं, 500 दे रहे हैं वो लोग, 2 टिकट आएंगे उसमें, 2 लोग तो देख पाएंगे। कोई बोल रहा है मैं 50,000 दूंगा, कोई 1 लाख दे रहा है। तो वी आर सो ग्रेटफुल फॉर दिस कि लोग ना उस फिल्म को अपना बना रहे हैं। और जिसने नहीं देखी है वो बोल रहा है मेरी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन, मैं यूएस में हूं, मैं नहीं देख पाया हूं, बट मेरे पेरेंट्स ने बोला है। सो दैट इज सच अ बिग स्टेटमेंट फॉर अस कि ये बच्चों की फिल्म नहीं है। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को हम मिल रहे हैं थिएटर्स में, एंड दे आर सो हैप्पी एंड दे आर सेइंग आप और फिल्म बनाइए। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि हम कंगाल हैं। जब इस फिल्म से पैसे बनेंगे तब हम और फिल्म बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज रिटर्न ऑफ द जंगल एक बड़ी प्रॉपर्टी है। वो एक फीचर फिल्म नहीं है। हमारे पास 2 और फीचर फिल्म्स हैं जो हम स्क्रिप्ट के अलग अलग स्टेजेस में हैं, डिजाइन के अलग स्टेजेस में हैं, इसकी एपिसोडिक सीरीज है। तो करने को बहुत काम है, अब सिर्फ शुरुआत ही है ये। एंड अभी जैसा कि मैंने कहा कि अभी कई महीने तक हमें इस फिल्म को नर्चर करना है, और उसमें हमें ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए। तो अभी मेरा जो है फिल्म बनाने का काम खत्म हो चुका है, अब मेरा फिल्म बेचने का काम मेरा चालू है। तो मेरा मतलब एज अ सेल्समैन आपके ऑडियंस को भी मैं यही बोलूंगा, हम एक बहुत डिफिकल्ट बैटल फाइट कर रहे हैं। ये जो थिएट्रिकल इकोसिस्टम है, जैकी श्रॉफ की फिल्म, वरुण धवन की फिल्म, सारे जो लाइव एक्शन के जो बंदे हैं, हम सब उस एक थिएटर के लिए फाइट कर रहे हैं। अब कंगना रनौत की फिल्म रिलीज हुई है, हमारे कई सिटीज में से शोज उतर गई उस वजह से कि बड़ी फिल्म आ रही है, छोटी फिल्म हटाओ। हमारे लिए हर दिन परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। अभी लास्ट वीक हमारा इतना ब्यूटीफुल रहा है, पुणे में हाउसफुल, भोपाल में उसके 2 हफ्ते पहले ही हाउसफुल, मुंबई में तो लास्ट 2 वीकेंड हाउसफुल रहे। हमारे दोस्त बोल रहे हैं कि यार हमें नहीं मिल रही फिल्म, टिकट नहीं मिल रही। हमें जो खुशी हो रही है, नहीं मिली ना तुझे, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि इतने मतलब ऑडियंस को अभी एटलीस्ट वो अवेयरनेस आ गई है कि ये एक फिल्म है, ये देखना है। सोशल मीडिया में बहुत चर्चा हो रही है इस फिल्म की, थैंक गॉड, मतलब उसकी वजह से एटलीस्ट ऑडियंस को पता चल रहा है, पेरेंट्स जा रहे हैं देखने के लिए। तो ये जो है अभी 3rd वीक में और ग्रो होने वाला है। हमको वीकडेज में भी बुकिंग मिल रही है, यूजुअली वीकडेज में डिप होता है, सिर्फ सैटरडे संडे पीक होता है। हमें वीकडेज में हाउसफुल की बुकिंग्स ऑलरेडी मिल रही है, हमारे ट्यूसडे वेंसडे तक शोज भर रहे हैं कुछ सिटीज में। तो हर दिन हमें फाइट करना पड़ रहा है, तब हमें अगले 2 दिन के शोज थिएटर दे रही है। मतलब थिएटर इतना फूक फूक के कदम रख रही है हमारे फिल्म के मामले में, उनकी बड़ी फिल्में आ रही है, वो उनको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि हमारे फिल्म में ऑडियंस आ रही है रेगुलरली। तो आई एम होपिंग कि जब तक ऑडियंस हमारे साथ है, हमारी फिल्म नहीं उतरेगी। तो मैं वही चाहूंगा, आपके माध्यम से भी मैं ऑडियंस को यही बोलूं कि पेरेंट्स, ये मत समझो कि ये बच्चों की फिल्म है, आप भी उतना ही एंजॉय करेंगे इसको। ग्रैंड पेरेंट्स पूरी फैमिली के साथ आप जाओ, बस एक बार एक मौका दो। अगर गंदी लगी तो बोल देना खुलेआम, मतलब सोशल मीडिया की, ये फिल्म कभी मत देखना। बट मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। You will, once you go into the theater, you will have the most beautiful time, the film will stay with you।
और आप 10 और लोगों को बोलेंगे, चाहे आप टीचर हो, पेरेंट हो, कोच हो, क्रिकेट का तो बहुत, जैसे आपने बोला, क्रिकेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है फिल्म में। सो बेसिक वैल्यूज इसमें इतना स्ट्रांग है, और ये आपकी कल्चर है जिसको आप सेलिब्रेट करें। थैंक यू सो मच वैभव. दिस इज आई कैन डेफिनेटली से, किसी को भी पता नहीं था कि इतना वैल्यू एक पर्सन, एक ड्रीम, जो आपने एक ड्रीम देखा 18 साल पहले, द होल टीम ऑफ योर साथ मिलकर जो ड्रीम किया है, नाउ इट्स मैनिफेस्टिंग एज रियलिटी. एंड 18 लोग भी थे टीम में। yeah, to each one of the 18 people who worked with you and many more, I'm sure बहुत लोग seen unseen, सभी लोगों का है कि इंटेंट है कि ये एक सक्सेसफुल हो, एंड ऑल ऑफ अस हम इतनी ग्रेटफुल है. दिस इज द मेक इन इंडिया भारत फिल्म दैट ईच पर्सन और इंडिया ऑल्सो, for India, of India, and it needs to reach people. We're so grateful कि आपका vision has manifested and we're all here to support it because it is showing the value. At the end हम भी PMC मैम यही हमारा प्रयास है कि सभी लोग value सीखे, no matter what age group they are. Each thing you need to learn from your life. अपने कल्चर से सीखो, अपने वैल्यूज़ के द्वारा अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट, उसको देखो. एंड वी सो हैप्पी दैट यू आर डूइंग दिस एंड वी ऑल सपोर्ट यू. एंड हर एक पर्सन आई एम श्योर जो देख रहा है उसको ज़रूर जाके थिएटर में आज ही जाके देखना ही है आपको. एंड थैंक यू सो मच वैभव फॉर जॉइनिंग एंड शेयरिंग योर स्टोरी विथ ऑल ऑफ अस ऑन द PMC शो. थैंक यू अमूल्य, थैंक यू सो मच. मैं अंदर से काफ़ी दुखी थी. मेरे को अस्थमा का अटैक हुआ, बहुत जबरदस्त. इतना डिप्रेशन में गई थी मैं यकीन नहीं कर पा रही थी मेरा बेटा एक्सपायर हो. मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं सुसाइड कर लूं. ध्यान से मेरे माइग्रेन ठीक हो रहे हैं. मेडिटेशन लिया और 1 हफ्ते के अंदर मुझे नींद आनी शुरू हो गई. मेडिटेशन आपकी लाइफ भी बदल सकता है, इसलिए ज्वाइन कीजिए PMC हिंदी का फ्री 14 डेज मेडिटेशन प्रोग्राम. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा.